रस्म के बाद लोकदल के लिए एक अहम साइकिल मैंने रुकवाई कि रुक जाइए, बातचीत करेंगे। रात का ये सर्वे बहुत खास होने वाला। ऐलान कर दिया, होर्डिंग लगा दिए, 1000 करोड़ भीख दे रहे क्या? गोला बम गोला जो हम कहते थे बीजेपी बीजेपी बीजेपी, अब वो लोग हम पे ऐसे। बीजेपी को खुद वोट दिया था। बीजेपी को या मेरी बात सुननी चाहिए, बीजेपी सरकार को पूरी को। यहाँ से एक बड़ा संकेत केवल सरकार को ही नहीं सभी पार्टियों को जाने वाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। सूर्यास्त हो चुका है, रात हो चुकी है और 6 से 7 बजे का समय ये है। और इस समय जिस विधानसभा में है, सीधे बता देते हैं, छपरौली ये विधानसभा पड़ती है। और गांव तो हम भूल चुके हैं, तो गांव का नाम बता दीजिए। इब्राहिमपुर माजरा। इब्राहिमपुर माजरा, पूरा गांव का नाम है इब्राहिमपुर माजरा। विधानसभा पर फिर से गौर की जाए, ये छपरौली विधानसभा है, चौधरी चरण सिंह की कम भूमि मान लीजिए। और अब पगड़ी रस्म के बाद लोकदल के लिए एक अहम क्षेत्र छपरौली है। अब सीधे ये लोग क्या कहते हैं, छपरौली जो लोग देखते होंगे, पॉलिटिकल समझते होंगे, पॉलिटिक्स की खबरें देखते होंगे, भली भांति वाकिफ होंगे। अनुभवी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी का बहुत धन्यवाद जो नेशनल पिलर को सपोर्ट करते आ रहे हैं। रात का ये सर्वे बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा संकेत केवल सरकार को ही नहीं सभी पार्टियों को जाने वाला है, क्योंकि ये लोकदल का क्षेत्र है। अब ये केवल लोकदल का क्षेत्र बन के रह गया या फिर किसी अन्य पार्टी पर भी विश्वास कर रहे हैं। सीधे सबसे पहले बाबा से जानती हूँ, उनकी साइकिल मैंने रुकवाई कि रुक जाइए, बातचीत करेंगे इनसे। तो शुभ नाम बताइए आपका। सुरेंद्र सिंह। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। वैसे आप इन्होंने कहा था कि भैया ठाडी बोलना, आवाज सुनाई नहीं आती है, तो चलिए हमारी आवाज ठाडी ही है। इस बार बताइए किसको समर्थन क्यों देना चाहते हैं, या बीजेपी की लहर कितनी दिख रही है? हमने पिछली योजना में बीजेपी को वोट दी थी। अच्छा, ना तो हमारा पेमेंट है। 2017 में? हाँ, ना तो हमारा पेमेंट है और सब तरफ की सरकार है, और इसे उखाड़ के फेंकेंगे सारे किसान। सारे किसान? हाँ, और बिजली का बिल बढ़ा दिया, तेल पे दाम बढ़ा दिए, किसान मर गए, मार दिए। और बताओ इस फालतू के बस एक वो रह रहा, गोला घेर दे किसानों पे, खत्म हो जाएगा छुट्टी। अच्छा, गोला लाठी की बात कर रहे हैं? गोला बम गोला, वो वाला बम गोला कह रहे हैं। चलिए बाबा ऐसे मत बोलिए। और मैं कहता नहीं कुछ इनसे पूछना, बस इतने ज्यादा परेशान मत हुइए। देखिए सरकार अपनी होती है, सरकार तो वो होती है जो पूरी जनता का भला करना जानती है। तो योगी जी से थोड़ा सा प्यार से डील करिए ना। भला तो प्यार से बोलिए देखो उनसे। हाँ। भला नहीं करते ये जी, अच्छा, भला नहीं करते ये जी। ये तो नुकसान करे। अच्छा, नुकसान ही करते हाँ हैं। हाँ, तो बिल्कुल विश्वास कर रहा है ना हम नहीं दे वोट भी तो कैसे। इस बार अगर बीजेपी नहीं तो समर्थन किसको जाने वाला है आपका, ये बताइए। अजीत सिंह को, अच्छा, उसके लड़के को। अच्छा, उनके लड़के को जाएगा। हाँ। जयंत को जाएगा। हाँ। पूरा सब जाने वाला। सब वोट। और सभी पार्टियों का सुपड़ा ना साफ है। किसी को नहीं देने ये के। कह रहे हैं कि केवल उनके बेटे को पसंद किया जाएगा, यहाँ से मतलब ये क्लियर है। सबसे पहली शख्सियत से बात हुई, हालांकि युवा भी यहाँ पर खड़े हैं और दमखम के साथ ये भी बात कर रहे थे। आप बताइए, अपना शुभ नाम बताइए। सुधीर तोमर। तो तोमर जी बताइए, समर्थन किसको और क्यों जाने वाला है? और पगड़ी रस्म के बाद, जयंत चौधरी की पगड़ी रस्म के बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं, पूरा क्षेत्र या पूरा पश्चिमी यूपी, बताइए। मैडम एक बात बताइए, एक परिवार होता है घर में, परिवार का एक मुखिया होता है। हाँ। उसके अगर दो लड़के हैं, 3 लड़के हैं, एक नालायक भी हो गया, हाँ। तो भी उसके लिए सब बराबर होते हैं जी। जाती है, चलती रहती है, कोई बात नहीं। लेकिन सरकार सबने मिलकर बनाई थी। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि एक इंसान से बन गई थी, एक पार्टी से बन गई थी, एक जाति से बन गई थी। बिल्कुल। और पहले जो कुछ हुआ किसानों के साथ अच्छा नहीं हुआ। वैसे तो सरकार कोई भी आई, लेकिन कुछ थोड़ी अच्छी रहेगी, कुछ नहीं हो पाई। हाँ। मायावती ने गन्ने का पेमेंट भी टाइम पे किया, पैसा भी बढ़ाया। हमारे पास और है क्या? 80% जो है आज भी कृषि प्रधान देश पढ़ाया जाता है हमें किताबों में, लेकिन वो खत्म हो चुका। हाँ। अब तो क्यों खत्म मानते हैं? इसलिए खत्म हो चुका क्योंकि किसानों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हाँ। हमारी स्थिति सच में इतनी खराब है कि अगर किसी से 2 पैसे आपस में ना लेने देने बंद हो जाए तो इतनी दिक्कत हो जाएगी कि घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं सीधे ये कहूँ कि ग्राउंड लेवल पर जब किसान की बात हम लोग सुनते हैं तो उसमें राजनीति कहीं उलझ करके रह जाती है। क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किसानों की कितनी परे हट के बात होनी चाहिए राजनीति से? सभी पार्टियां जो सामने सभी पार्टियां अगर सच में ये है कि अगर 10% भी ध्यान देना
तो किसान इतना सक्षम है खुद में मेहनत करने में कि उसे किसी की जरूरत ही नहीं है। 10% सिर्फ मात्र, 90% ये लालाऊ पे दे रहे, किसी पे भी दे रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम भी तो इंसान है ना इस देश के। सच में ये है हमारी स्थिति की बहुत खराब है। ये बाबा के 10% भी अगर मात्र 10% सरकार ध्यान दे। अब एक बात बताओ, हमारे पास एक गन्ना है, हमने वो ही मिल में डाल दिया, 18 महीने में पेमेंट आ रहा, कल हमारा बच्चा बीमार हो गया, क्या करेंगे आप बताओ? किससे मांगे, कहां से लावे? अब इन्होंने बाबा जी ने घोड़े की बात कही, ये दुखी हो गए तो कह रहे सरकार अच्छी होती तो कोई बात ही नहीं थी। ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ 10% दे लो। रही बात जयंत चौधरी की, जयंत चौधरी की यह है कि भाई चलो इस बार इनको देख लेंगे। अब अगर उन्होंने तो इतना बुरा कर दिया कि मुझे लगे कि शायद बीजेपी को जो वोट देगा वो की तो कहते थे कि जो हिंदू नहीं वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। मुझे ऐसा लगा जो किसान है ही नहीं वो बीजेपी को वोट देगा। अच्छा, अगर सच में जो किसान है ना उसे अपनी स्थिति का पता, वो बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देगा। बिल्कुल खिलाफत मजबूरी होगी। खिलाफत की मजबूरी ये होगी कि एक बात तो आप जब हमारा पेमेंट नहीं आएगा, हमसे चीज ले ली और उसका पैसा आपने हमको दिया नहीं, पीछे पीछे घुमा रहे, ऐलान कर दिया, होर्डिंग लगा दिया 1000 करोड़, भीख दे रहे क्या? सामान नहीं दे रखा, 1.5 साल पहले सामान दे रखा। 1 रुपए की माचिस आप मुझे किसी दुकानदार से उधार ला के दिखा दो, देगा तो 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 1.5 साल का करवा दो ना, बार बार नहीं देगा। अच्छा, एक और चीज की बात है, ईमानदारी से बताइएगा, जब सम्मान निधि की बात होती है तो आप लोग ये कहते हैं कि भाई 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। उस सम्मान को तो हम, जैसे हमें कोई बड़ा बुजुर्ग भी देता है तो 10 रुपए भी हमारे लिए सम्मान होता है, मान गए। तो उसको क्यों नहीं देखा जा रहा है सरकार? उसका मैं बताऊंगा कारण क्या है। सम्मान निधि का कारण ये है, सम्मान निधि भी गलत तरीके से दी जा रही है। सम्मान निधि किसी की आ गई, किसी की नहीं है, किसी कट गई। ग्राउंड पे काम नहीं कर रही सरकार। ये सरकार होर्डिंग पे पैसा खर्च कर रही है। आप एक बात बताओ मुझे, अगर ये इन्हें अच्छा काम करते, होर्डिंग की जरूरत थी? नहीं, होर्डिंग की जरूरत नहीं थी। ये क्या करते, 1000 करोड़ का पेमेंट कर दिया, 2000 का कर दिया। किसानों से कभी पूछा तुम्हें कितना मिला? हाथ उठाते हैं, हमने इतना कर दिया, हमने इतना कर दिया। किया होता तो भैया पब्लिक खुशहाल होती, नहीं किया। दूसरी बात मैडम आपको बताऊं जो आपने मुझसे नहीं पूछा, अभी रोजगार नहीं है। जो जैसे ये नौजवान है, पूरी मेहनत करते हैं, नहीं मिल रहा। अगर सरकार बदल गई और 2 साल बाद इनकी एज निकल गई, ये लोग बदमाश बनेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है, किस सरकार पे जाएगा? अगले वाली पे जाएगा ना। इसको तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना। बिल्कुल। रोजगार की इतनी खराब व्यवस्था है बेहद। ये लड़के इतने परेशान हैं क्योंकि यहाँ इतना तो किसी का जुगाड़ है नहीं, न इतना किसी का है कि भाई इतनी बीघे जमीन आ गई, इतने आगे सब अपना। मैडम बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बोल रही हैं। बिल्कुल मैडम, मैंने बीजेपी को खुद वोट दिया था। अच्छा, पूरे गांव में 2-3-4 हमारे लड़के ऐसे ग्रुप थे जो हम कहते थे बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अब वो लोग हम पे ऐसे है, कर लो बीजेपी। तो अब हमें किसी से दिक्कत नहीं, हमें अपने आप से दिक्कत हो रही कि हमने वोट ही क्यों दी। तो ये भरोसा जो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है उन लोगों का जिन्होंने जी जान से बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए पूरा प्रयास किया और आई भी सत्ता में, और ऐसी सत्ता में आई कि बहुमत की सरकार बनी। और इतिहास में भी मुझे बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अम्मा भी आगे आई हैं, अम्मा को मैं थोड़ा सा खींच के लाती हूँ आगे। आराम से आइए। अम्मा अपना शुभ नाम बताइए। क्या नाम है आपका? शांति। अम्मा ये बताइए, सरकार कितनी भाग गई है? योगी जी कितने भाग गए या मोदी जी कितने भाग गए, बताइए। अच्छा, वो बेटी मैं क्या बताऊँ, ये मजा नहीं पाएगा। चलिए, कह रही है बेटी मैं क्या बताऊँ। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? रजत तोमर। कितना लग रहा है कि 4.5 लाख कल ही सरकार ने गिनाए हैं कि 4.5 साल हो गए हैं और 4.5 लाख रोजगार भी मिल गया है। उसमें से आपका नंबर आया नहीं आया, या 4.5 लाख भी कितना सही लग रहा है, बताइए। मैम वो थोड़ा कागजों पे ही चल रहा, मतलब धरातल पे कुछ नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, नहीं, मतलब रिटर्न ही हो रहा है सब कुछ। अभी 6 महीने पहले 4 लाख का घोषणा पत्र था, अब 4.5 लाख का हो गया। हमें पता नहीं चला वे 50 कौन से, अभी 4 महीने पहले लग रहे थे सारे को होल्डिंग्स, अभी बता दिया फिर 50 सुनसान पड़ चुका है। चलिए और बताइए। मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं अभी तहसील में गया था एक हफ्ता पहले, तो वहाँ पे एक ट्रक आता है, उस ट्रक में सामग्री आती है, प्रचार सामग्री। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, कहने लगे ये दबाव है, ऊपर से ये आप घर हर घर हमें पहुंचाना पड़ेगा सामग्री। हाँ, मैंने उनसे बात की, भाई ये क्या ट्रक लेकर के आ रहे थे, उसमें तहसील में उतारा, होर्डिंग तहसील में उतारा बड़ौत में। मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या है, इतने कागज किस चीज के? कह रहे जी ये तो हमें वो यहाँ उतारना तहसील में, और अब जो यहाँ तहसील में जो भी कार्यरत है उन पे दबाव है सरकार का कि इनको घर घर पहुंचाओ। अच्छा। मैंने उसको पढ़ा, अभी तो मेरे पास नहीं है, वो घर रखा, मैंने उसको पढ़ा। मुझे पहली बार अपने आप पे विश्वास हुआ कि कोई सरकार 100% झूठ कैसे बोल सकती है। अच्छा, उसको देखकर उसको मैंने पढ़ा, उसमें 10-11 होर्डिंग थे मैडम, एक भी तो पूरा नहीं है। अच्छा। एक भी। सम्मान निधि का टोटल कर दिया उन्होंने कि हमने इतने किसानों को दिया, गुणा आप 2 करो।
हाँ। वो जोड़ ही नहीं आ रहा उनका। अच्छा, वो जोड़ी वो जोड़ ही नहीं आ रहा उनका। उन्हें यही नहीं पता कि जो बैठे जिन्होंने बना कि जोड़ भी तो कोई जोड़ सकता है। मतलब कौन सी कैलकुलेशन बैठाई है वो पता ही नहीं है मैम उनको, किस हिसाब से जोड़ा है। बिल्कुल नहीं। और कल मैं गया अपने यहाँ राशन डीलर के घूमने उधर उस गली से, तो देखा वो वहाँ आ चुके हैं वो वितरित के लिए। अच्छा। वो राशन डीलर बांट रहा है उनको। वो फिर आगे पहुंच चुका है। जी, 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 चलिए, जी। प्रक्रिया प्रचार की तो बढ़ रही है, पर जनता में काफी नाराजगी है कुछ चीजों को लेकर के। उन्होंने जैसा कहा कि हमारे तो इतने ग्रुप थे कि पूरा बीजेपी को सपोर्ट करना है, खुला सपोर्ट करना है। अब लोग उन पर हंस रहे हैं। सरकार से क्या नाराजगी है वो उन्होंने बता दिया कि क्या क्या चीजों में काम नहीं हुआ है वो उन्होंने बता दिया। बाबा आप बताइए, पूरे ठाट बाट के साथ खड़े हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, तो बताइए इस बार किसको समर्थन देने वाले हैं? पकड़ना से ये माइक तो मेरा है, अब आप बताइए आपका क्या। हाँ जी, वोट देंगे लोक दल को। अच्छा, पहले दी इसे बीजेपी को ठीक है। दीन हुई, कभी तो कहे थे भाई 5 लाख आ जाएंगे थारे खाते में, हाँ, कभी 15 लाख, हाँ, कभी कर्जा माफ, कर्जा दे के और धरती लीलामी होने को हो रही लीलामी। अच्छा, 5-5 4-4 बीघे खोद है, हाँ, कुकर पाले जाग तू बिल्कुल। बताओ कुकर पाले, चलिए, ये कह रहे हैं जी जी। फीस भी है, हाँ, बिल इतना हो गया, घर का पाड़े और खेत का पाड़े, कुकर करे। बिल्कुल। 5-7 बुग्गी गंजे हो वे मील में पड़े रहे, हाँ, उनका भी पेमेंट उनका भी पेमेंट नहीं हो रहा। हाँ। ये बस हमारा तो यूं ही कहना। चलिए, उन्होंने अपनी किसानों से जुड़ी हुई या किसानी से जुड़ी हुई सारी बातें कह दी हैं। आप बताइए, आप क्या कहना है? हाँ जी, हम तो इस किसकी बिल तारीफ करना हम एक तो इस बिल ने और एक हमारे गंडे के पेमेंट ने इस सरकार ने काट दिया निरोड़ी। आत्महत्या करने को जी कर रहा, आत्महत्या। आपने कानूनों की बात की सबसे। कानूनों की बात तो कर ली, न तो हमारे बिल पट रहा, न हमारे पास जाग तू भेज दी जा रही। आत्महत्या करे जा और क्या करे? बिजली के बिल की बात कर रहे हैं। बिजली के बिल की, गंडे के पेमेंट की, हाँ। इस तेल की, एक आध किस्सा इस सरकार ने इस सरकार ने हम बर्बाद कर दिए। हाँ। सरकार ने हम बर्बाद कर दिए। और सरकार कह रही है कि सब कुछ कर दिया हमने। कुछ नहीं करा हमारा, कुछ भी नहीं नहीं हुआ। कोई कुछ करया। योगी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, मोदी जी तो हमारे पास योगी गांव पे चढ़ने बैठ रहे, रातों खेतों में ठहरे हम वासी, हाँ। रातों में खेतों में ठहरे। हाँ। तो मन की बात में आप बात क्यों नहीं करते हैं मोदी? मन की बात तो कर ली, कौन सुन हमारी वासी? अच्छा, कोई नहीं। कौन नहीं सुन रहा वासी? मन की बात करने की कोशिश की थी उनसे? खूब कर ली, अच्छा, कौन सुन हमारी? अच्छा, सुनाई कोई सुनाई नहीं हमारी। अच्छा, छपरौली से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? पश्चिमी यूपी में इस बार दबदबा किसका है? समर्थन किसको देने वाले हैं बीजेपी के लिए? जयंत चौधरी। क्या नुकसान है? जयंत चौधरी। अच्छा, केवल जयंत चौधरी। हाँ, हाँ, उसे देंगे वोट। कितना प्रभाव उनका लग रहा है या फिर वो कुछ नहीं कर? उनका पूरा प्रभाव है। हाँ, पूरा प्रभाव। पूरा प्रभाव है उनका। तो बीजेपी का क्या लग रहा है फिर? बीजेपी बिल जीरो। तो बीजेपी तो कह रही है कि इस बार बहुमत की सरकार बनेगी, 350 पार। मशीन तो बना लिया वो, कुछ ही वोट नहीं मिले। अच्छा, वोट नहीं मशीनों मिले, से। मशीन तो कर ले तो कुछ ही, मशीनों में तो कोई घपलाबाजी नहीं। कुछ ही कर ले मशीन पर वोट नहीं मिले। अच्छा, चलिए आप बताइए भैया। जी, पूछे जी, जी। ये जो थे ना, ये वहाँ धरने में भी थे। अब बताओ ये आतंकवादी है? ये भी थे। धरने में थे? हाँ, ये भी थे। हम भी, ये इनसे देख लो कितने बड़े आदमी हैं। ये भी थे। बताओ, ये भी थे। ये आतंकवादी है जो देश को खिला रहे हैं। सरकार ने सब चैनल खरीद रखे। हाँ। कोई भी किसान की नहीं सुनता, ना सरकार सुनती, या सरकार तो इस देश को बेच कर खावेगी। गुलाम बना गया देश को अमेरिका का। अच्छा, हम कहेंगे साहब बात। अच्छा, 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 सभी चैनल बिके हुए। सरकार बर्बाद, यहाँ थोड़ी होते भैया। देश को बर्बाद करने के लिए आ रही है बीजेपी। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी बिल्कुल ना भाई है। बिल्कुल खत्म। हम तो जड़ पूरे पैर के, यूपी को संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या नहीं किया उन्होंने? जी, हम तो कह जितना देश का किसान है सब एक जगह हो जाओ, हाँ। एकजुट। अच्छा, बीजेपी को या मेरी बात सुननी चाहिए, बीजेपी सरकार को पूरी को, और सब नेताओं को जितने बीजेपी के हैं। यही कह रहे हैं, मेरी एक एक बात सुननी चाहिए। आराम से बताइए जी, बताइए। हर किसान, जी। मजदूर भाई, जितने भी किसान भाई हैं, हाँ, सब एक जगह एकजुट हो जाओ, हाँ, एक धड़ा। हाँ, जितने जो भी बगल है वे भी एक जगह हो जाओ भाइयों, हाँ। और इसकी जड़ पैर का फेंक दो, अन्यथा तो मैं फेंक देगी। बीजेपी ऐसी है तो जड़ पैर देगी। वो तो कहना है देश हित में सारा काम हो रहा है। बॉर्डर पर हमने फौजियों को भी जो है राहत दी है, बहुत सारी सारे चीजें। फौजी तो फिर क्यों सुनो सुनो, जो देश का फौजी पहले मरा था, हर एक न्यूज पे
एक फौजी मरा नहीं मरा। था, उसको शहीद बोला। हाँ शहीद बोल लो, हाँ सॉरी सॉरी। हाँ। जो शहीद हुआ था एक भी फौजी, उसकी न्यूज पर खबर आवती है हर जगह। बिल्कुल। अब जो 50 फौजी शहीद हो जा, उसकी खबर कहीं तक भी नहीं पहुंचती। अखबार है वो भी इतना महंगा कर दिया इन्होंने कि आम लोग ले ना सके। हाँ, पढ़ ना सके। वो भी 7-8 रुपए का कर दिया। गरीब आदमी एक ले लेता, चलो भाई 2 रुपए का आवे, ले लो, वह पढ़ लो, टाइम पास हो जा, खबर का पता चल जा। बीजेपी की सब मेहरबानी है या कि आम आदमी तो अखबार भी ना पढ़ सके। अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार ने ये कहा कि हम सभी फौजियों के लिए काम कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि वो खबरें ही नहीं आती हैं? आज खबर यहाँ तक नहीं आती। पता किसी को पता चल रहा मतलब आप कितने लोगों को ये खबर नहीं पहुंचती है बॉर्डर पे क्या हो रहा है, क्या नहीं? आज कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लग रहा है, क्यों आपने ऐसा आंकड़ा? ऐसा तो हमें ये लग रहा कि हर चैनल खरीद रखा, अच्छा, कोई खबर आनी नहीं देता यहाँ तक। सब न्यूज, सब जितने भी चैनल है सब खरीद रखे। क्यों ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है क्या जो आपको लगता है ऐसा कि कुछ नहीं दिखा? नहीं, ऐसा हो रहा है मैडम, जो दिखता है वही बिकता है। वो दिखाएंगे ना, वो दिखाएंगे जो जरूरी है, जो उनके पक्ष का है। जो सच्चाई है वो क्यों दिखाएंगे? सच्चाई नहीं दिखा। कुछ चैनल है अभी जो जिनका जमीर जिंदा है, नहीं कुछ तो ही है। कुछ ही है। चलिए, ये तमाम बातें चलती रहेंगी। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, किसको सपोर्ट, किसको देने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं? युवा के लिए काम हुआ, शिक्षा नीति बनी, उसके लिए काम हुआ, किसानों के लिए सम्मान निधि, बहुत सारी चीजें सरकार ने तो बता दी। अब आप लोग क्या सोचते हैं वो आप बताइए। सबसे बड़ी समस्या यह है बागपत की, मैं आपको एक रिकॉर्डेड बात बताना चाहता हूँ मैडम। राजनीति तो एक अलग चीज़ है, यहाँ चौधरी अजीत सिंह ही हमेशा जीतते आए हैं। 2 बार वे हराए धोखे से। हराने के बाद भी ये बता लगे कि जो बागपत जिला है उसकी एक खबर है, ये 70-75 जिले यूपी में हैं, सबकी बिजली के फिक्स है 10 पावर 5 पावर। हमारे जो जिले की पावर है वो 15 पावर और 12.5 पावर है। अकेले पूरी यूपी में 75 जिले में केवल बागपत 15 पावर बिजली का बिल देता है। और उसकी वजह क्या मानते हैं? वजह है चौधरी अजीत सिंह का क्षेत्र। अच्छा, चौधरी अजीत सिंह का क्षेत्र है, 15 पावर बिजली देनी पड़ती है। क्यों से देनी दे रहे पड़ती हैं? है? कब से दे रहे हैं? ये लगभग 10 साल से हम 15 पावर बिजली दे रहे। इस पर हमने आवाज उठाई, हमारे यहाँ का सांसद है, तो और भी सरकारें आ गई ना। सरकार आए, उन्होंने कहा अजीत सिंह पे घटवाते। अरे 10 साल हो गए सतपाल सिंह को, ये क्यों नहीं घटवाई इसने बिजली? अजीत सिंह खराब थे तो सतपाल तो अच्छे हैं, ये हटाओ। 10 साल से कोई रोजगार के नाम पे कोई टीचर भर्ती नहीं आई, सिपाही भर्ती नहीं आई, 10 साल में कोई भर्ती नहीं आई, कोई भी भर्ती नहीं आई। और 4.5 लाख फिर क्या है? 4.5 लाख तो केवल एक शब्द ना समझा जाए, क्योंकि ये सरकार ने वो पेश किया है, बड़ा आंकड़ा। ये केवल आंकड़ों में देते हैं और कुछ नहीं। इनका जमीन पे ग्राउंड में कोई प्रोसीजर नहीं है। केवल ये बताएं, ये रोजगार ये बताते हैं 100,000 करोड़। मोदी खड़े होकर कहते हैं 100,000 करोड़ लाल किले से भाषण देता है। 100,000 करोड़ रे कितने होते हैं? 100,000 करोड़ एक एक मानस पे 10-10, 20-20 लाख रुपए आ जाएंगे। 100,000 करोड़ की योजना क्या होता है? 100,000 करोड़ की योजना केवल झूठी बात। 100,000 करोड़ का हिसाब देगा मोदी? केवल झूठी गाते हैं और हिंदू के नाम समझते हैं कि जनता केवल उसी आंकड़े में ही फंस के रह जाएगी। आगे आंकड़े में फंस के 15 लाख का, कभी 15-20 लाख का, ये खत्ते में आएंगे वे आएंगे, केवल झूठे वादे। अच्छा, एक जातिवाद के नाम पे ये ब्राह्मण है, जाट है, चमार है, हरिजन है, मुसलमान है, हिंदू मुस्लिम आंकड़े पे आकर फंसा दिए। क्या हिंदू मुस्लिम एक नहीं था? आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम ने कच्ची नहीं लड़ी। देश आज़ाद कराने में अस्फाउल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं साथ थे। देश की आज़ादी हिंदू मुसलमान ने एक लड़ी, इसे एक रहेंगे, एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये केवल आतंकवादी बना के खड़ा कर दिया किसान। इसने बताया था कि 15-20, 500-700 आप बॉर्डर पे पड़े हैं, वे आतंकवादी हैं, केवल वे खरीदे हैं। वहाँ 20 लाख आदमी मुजफ्फरनगर में, जिला मुजफ्फरनगर में 20 लाख किसानों ने दस्तक दी। उन्होंने बता दिया कि ये किसान हैं, ये 20 लाख है, ये जड़ से उखाड़ देंगे। चलिए, आप सभी लोग छपरौली विधानसभा से, सीधे मैं जल्दी पूछती हूँ, आप बताइए क्या कहना है आपका? बताइए अपनी विधानसभा से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि सभी की नज़रें हैं जहां लोकदल का बड़ा प्रभाव है, वो क्षेत्र या वहां के क्षेत्र की जनता क्या कहती है? सबसे पहले तो जैसे कि नेशनल पिलर आपका जो चैनल है, उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो जो है सब मीडिया के पीछे ऐसे लग रही, ईडी, CBI, वे किसान के पास कोई आता ही नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप कम से कम किसानों के बीच में आकर हमारी समस्या सुन रही है।
चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। जब भी हमारा हौसला बढ़ता है। अब आप बताइए क्या कहना अब जो समस्या वाली जैसे सभी नौजवानों ने किसानों ने बताई, ये वास्तविक समस्या है। लेकिन उसके अलावा एक बात देखो, अब से पहले हमारे किसानों के दो आमदनी के साधन थे, पशुपालन और खेती। पशुपालन हमारे जो है गाय, भाई गोवंश, और हमारे जो है भैंस। अब वो बिल्कुल ऐसा कर दिया, हमारी आमदनी आधी कर दी, जैसा मोदी जी ने कहा था डबल करेंगे। एक पहला बार तो ये करा कि जो है गोवंश पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। साल भर में हम जो है 1 या 2 जो है हमारे जो है गोवंश बिक जाता, कम से कम जो है 70-80 हज़ार रुपये की वो आमदनी हो जाती, 20-30-50 हज़ार का हमारा खेत सा हो जाता। तो आपको गैयाएं प्यारी नहीं है क्या? नहीं, गैया प्यारी है हमें, लेकिन अब बिक तो नहीं रही हमारी गैया। अब हमारी गैया पहले हम बेचे थे, हम उनका दूध भी पिए थे, जो ज्यादा हो जाती उसे बेच देते, दूसरे दूध पियो। अब उनका कोई खरीदार नहीं रहा। अब गाय ही रखनी बंद कर दी, क्योंकि उन्हें कोई खरीदेगा नहीं। गाय थोड़ा रख सके, हमें तो दूसरे पशु भी चाहिए, भैंसा भी चाहिए। तो वो आमदनी का स्रोत बंद करा। खेती वाला की जगह क्या होना चाहिए? देखिए, अगर प्रतिबंध लगा तो हम ये मानते हैं कि सरकार ने प्रतिबंध हमारे पे उसकी सजा हम क्यों भुगता है? हमारी आमदनी घट गई आधी, और जो है सरकार जो है धार्मिक जो है वो प्रचार ले रही। क्यों पूरे देश में जब एक बात आएगी, नागालैंड में या दूसरे पूर्वोत्तर के राज्य है, वहाँ क्यों बीजेपी शासित राज्यों में जो है क्यों बैन नहीं लगाया? सिर्फ यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र में जहाँ उन्हें पता था कि ये कृषि बेल्ट है, यहाँ खेती होती है, ये पशु इतने चरते फिरे, रात को हम पहरे दे, दिन में हम अपना काम करें, रात को पहरे दे। फिर भी ये जो है आपने सुनी होगी, कभी 10वीं के पाठ में हल्कू नाम की एक जो है पढ़ी होगी, तो वही बात है, हल्कू वाली बात हो रही। अब खेती को छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। क्योंकि जो है खेती धंधा ही नहीं रहा। दूसरी हमारे बच्चे हैं, अब कितना गजब हो रहा, आप देखते होंगे, फार्म निकाल ले, पैसे लिए 500-600 रुपये फीस के, और परीक्षा होने से पहले पर्चा लीक हो गया, पेपर रद्द, अरबों रुपया उनका जो है जा रहा है, और लेकिन उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं। दूसरी एक आपके माध्यम से एक बात और रखना चाह रहा मैं, जैसा 2 साल जो है ये कोरोना काल के बीत गए, लेकिन कभी कोई सरकार ने सोचा कि जो बच्चे ओवरेज हो गए उन्होंने भर्ती बैन कर दी या नहीं निकाल ली? कम से कम सरकार को 2 साल का उन्हें एक्स्ट्रा पीरियड देना चाहिए। लेकिन कोई है दिमाग, क्योंकि उन्हें देना ही नहीं रोजगार। अगर वे समझते पीड़ा कि जो बच्चे के जिसका 1 ही साल रह रहा था या 6 महीने रह रहे थे, वो ओवरेज हो गया कोरोना की वजह से, तो कम से कम ये तो कर सकते थे भाई 2 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा कि ऐसी तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि युवा उस पैंडेमिक के दौर में क्यों ये एक बड़ा गिल्ट लेकर के आगे भविष्य में रह जाए कि ओवर एज हो चुके थे पर सक्षम ज़रूर थे हम। ये एक बड़ा सवाल युवाओं की तरफ से। पहली कड़ी इस देश की युवा है, अगर वो पीछे रह गया, उसके लिए रोजगार के लिए काम नहीं हो पाया, तो विकास कहाँ रुक जाएगा आप सोच सकते हैं। अब सीधे मैं ये पूछना चाहती हूँ, छपरौली जी हाँ जल्दी बताइए जी। जब कोरोना काल में कोई भर्ती नहीं निकली बच्चों की, ये 2 साल बेकार गए इन बच्चों के, तो इन्हें 2 साल की छूट गवर्नमेंट को देनी चाहिए। 2 साल बर्बाद हो गए बच्चों के, जिसमें कोई भर्ती नहीं निकली, जो ओवर एज हो गए उसकी तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो 2 साल, कम से कम 2 साल, 2 साल की एज गवर्नमेंट को उन्हें 2 साल की छूट बच्चों को देनी चाहिए, जो भी भर्ती निकले 2 साल की छूट। छपरौली में खड़े हैं, जयंत चौधरी भी इसको देखेंगे और तमाम पार्टियां भी देखेंगे, तो आप बड़ा मैसेज यहाँ से खड़े होकर के, रात में हम यहाँ खड़े और सर्वे कर रहे हैं, बड़ा मैसेज क्या देना चाहते हैं? आपसे बात खत्म करना चाहूंगी, जल्दी बताइए। सिर्फ एक बात चाह कि जब वोट चाहिए तब तो हम देवता, पब्लिक देवता, वोट लेने के बाद हम कीड़े मकोड़े, ये खत्म कर दे अपनी सोच। केवल यही है बस मैडम, ये सीधे कह रहे हैं कि वोट के समय हमारी अहमियत रहती है, उसके बाद कोई अहमियत नहीं रहती है। बाबा बता दीजिए क्या मैसेज पूरे यूपी वासियों को देना चाहते हैं अपने गाँव से, बताइए। अपने गांव से मैसेज देना चाहूँ इनका भाजपा को रहने देने के, किसान जितना भी किसान है पूरा का पूरा योगी के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है, और इनका लोकदल पे को लोकदल को लोकदल को। मैडम सिर्फ 1 मिनट, एक चीज और कर रहे, क्या कर रहे, अब पुलिस में है, फौज में है, हमारे बच्चे हैं, जबरदस्ती रिटायर कर रहे, कोई न्यूज नहीं आती उसकी, कुछ नहीं आती, जबरदस्ती रिटायर करके उसको घर भेज दे। दूसरी बात, आप हम खेती कर रहे,
हमारा डिपार्टमेंट है, उसका हमको पता ना। आप मीडिया हो, आपका डिपार्टमेंट है। जबरदस्ती 3 कानून हम पे ठोक के ये सोचते हो कि खेती खत्म करवा देंगे, अपने भाई को ना एक इतनी जमीन पर काट दे। सरकार तो क्या चीज़ है। चलिए, सीधे कह रहे हैं कि सरकार ने ये क्यों सोचा कि कानून नहीं पता। बहुत सारे तर्क यहाँ पर रखे जा रहे हैं, रोजगार को लेकर के भी, महंगाई को लेकर के भी, कानूनों को लेकर के भी, किसानी के मुद्दे को लेकर के भी, पेमेंट तक भी बातें हुई हैं, शिक्षा को लेकर के भी। ये तमाम बातें हैं। अब आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सर्वे तो चलता रहेगा, रात दिन कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए तो सही, इतनी रात में यहाँ आकर के सर्वे कर रहे हैं और आप वहाँ पर देख रहे हैं, तो कितनी मेहनत हमारी है। हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।